क्या दोनों पापास, दोनों डैड्स, दोनों फादर्स एक्सेप्ट करेंगे दोनों के बच्चों को? अरे यार, मैं बात कर रही हूँ कि फैमान के पापा सुम्बुल को एक्सेप्ट करेंगे और सुम्बुल के पापा फहमान को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। इन दोनों की क्या फीलिंग्स हैं इनको लेकर, ये देखते हैं। ठीक है, तो हाईलाइटेड एनर्जी लेती हूँ लेकिन एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, वो मैं मेरे रेफरेंस के लिए रखूँगी। तौकीर साहब की हाईलाइटेड एनर्जी एंड सुम्बुल के पापा की तो हो गई, और फहमान के पापा की। तो ये ले ली है मैंने एनर्जीज़ इनकी, और पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। तो सुम्बुल के पापा की जो एनर्जीज है वो नीड्स टू बी पेशेंट, डिमांड, लाइफ लॉन्ग, रिलीज एंड श्रूड एंड कनिंग। देखिए अभी इनकी एनर्जीज़ जो आई हैं इससे मुझे ऐसा लगता है इनकी काफ़ी सारे डिमांड्स रहेंगे। यस, श्रूड और कनिंग तरीके से ही डील करेंगे ये सब कुछ, या फिर यस श्रूड और कनिंग हो जाता है कई बार लड़की का पिता, ये भी हो सकता है। नीड्स टू बी पेशेंट, तो या इनको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले या कुछ भी करने से पहले थोड़ा पेशेंस रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि हर बार श्रूडनेस और कनिंगनेस काम नहीं आती है। लाइफ लॉन्ग और रिलीज से ऐसा लगता है कि यस इनकी डिमांड ये होगी कि लाइफ लॉन्ग के लिए इनको अपने टेंशन से और अपने सारे नेगेटिव थॉट्स से रिलीफ मिल जाए, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये तो मैंने इनकी एनर्जी पढ़ी हूँ, अब ये कैसा फील करते हैं फहमान के लिए ये देख लेंगे। फहमान के पापा की जो एनर्जी आई है वो है लव एंड इमोशंस। इनके पापा थोड़े से वो दिख रहे हैं मुझे, इमोशनल दिखते हैं, सेंटिमेंटल दिखते हैं। हाउस बिल्डिंग, फैमिली इशू एंड कंफ्यूज, तो हो सकते हैं इनकी फैमिली में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, कंफ्यूज्ड हैं वो। और यस हाउस बिल्डिंग से या तो लिटरल मीनिंग अगर है तो हो सकता है वो कुछ घर वर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर ये नहीं है तो कुछ परमानेंट टाइप का कोई सोल्यूशन इस रिलेशनशिप में वो देखना चाहते हैं। बॉन्डिंग अच्छी हो, लॉन्ग टर्म की हो, प्रॉब्लम ना आए, दोनों एक दूसरे को समझें एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है। अब ये देखते हैं कि इनकी एनर्जीज कैसे डिकोड होती है with the help of tarot cards. Okay, so yes guys, this is Suman, your own tarot card reader, and I welcome you back to my channel Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourselves. So with the same trust and faith you have to watch the reading. बिल्कुल दोनों पापाओं की क्या फीलिंग्स हैं एक दूसरे के बच्चों के लिए, तो ये देखते हैं क्या है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो पहले देखते हैं तौकीर साहब जो हैं वो फहमान के बारे में क्या सोचते हैं। तौकीर साहब की फीलिंग फहमान के लिए क्या है। वीडियो को ऑन करते ही यस, चाहे पसंद आए ना आए वीडियो, लेकिन लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिए। यस, मुझे चाहिए कि आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर अब तक नहीं किया है तो। इनफैक्ट जो लोग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वो जल्दी से कर दीजिए, अपनी लेज़ीनेस को बाजू में रखिए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि सुम्बुल के पापा की फीलिंग्स फहमान के को लेकर क्या है। यस, ये देखिए कंफ्यूज्ड, ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। Ace of Pentacles, Knight of Cups, Six of Pentacles, इतने भी बुरी फीलिंग नहीं है इनकी। Six of Wands, Empress, क्या बात है। Seven of Pentacles,
तो सुबुल के पापा जो हैं, इनके लिए अगर उनकी कोई है, अगर कोई फीलिंग है तो वो इस किस्म की हैं कि वो पहले तो ये चाहते हैं कि ये जो बंदा है फहमान जो है, ये अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तरीके से इस्टाब्लिश्ड हो जाएं, अच्छा खासा पैसा कमा ले, ताकि वो उनकी बेटी का भी काफ़ी अच्छे से ध्यान रख पाए। हालांकि इनकी बेटी को ध्यान रखने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही रख सकती है अपना, लेकिन फिर भी उन दोनों का स्टेटस मैच हो। अब आई डोंट नो इन लोग का कैसा है, हो सकता स्टेटस वाइज थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंफ्यूज्ड क्यों हैं ये समझ में नहीं आ रहा। तो ये एक शुरुआत तो इनके साथ ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में यही रहेगा हमेशा कि वो एक स्टेबल टाइप की रिलेशनशिप रहना चाहिए, ये किसी और की तरफ अट्रैक्टेड नहीं रहना चाहिए, किसी और को अपना वक्त नहीं देना चाहिए, इन्होंने किसी और के लिए लिबरल टाइप की फीलिंग इन्होंने नहीं रखनी चाहिए। इनका सारा अटेंशन जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी बेटी पे रहना चाहिए। वो ऐसा ही कुछ चाहते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि यस इनकी शादी हो, ये ज़रूर चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते हैं, लेकिन एक मौके की तलाश भी है उनको। मौका किस की भाई, एक कभी कोई ऐसा टाइम आए जहाँ इन्हें ऐसा लगे कि हाँ वो अपनी बेटी को इन इंसान के साथ बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। वो ये भी चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई कमी ना हो, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर इनका अटेंशन कहीं और चला जाता है या फिर इनके दिल में, इनके दिमाग में किसी किस्म का अगर कोई गुरूर आ जाता है, कोई ईगो आ जाता है किसी बात को लेकर, तो ये इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ये चाहते हैं कि इनका फरमान का अटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ सुंबुल पे रहे। यहाँ एक्चुअली ये सुंबुल है, और ये चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में ये दोनों का इक्वल गिव एंड टेक टाइप का ही रिलेशनशिप रहना चाहिए। यानी जितना इम्पोर्टेंस वो खुद अपने लिए एक्सपेक्ट करते हैं, वैसा ही इम्पोर्टेंस वो अपने काउंटर पार्ट को भी उन्होंने देना चाहिए, यानी सुंबुल को भी उन्होंने वैसा ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि उनके हर दौर में, हर चाहे किसी भी किस्म का दौर हो, वहाँ पे इनका जो भी शेयरिंग होती है वो इक्वल टाइप की होनी चाहिए। यही इनका वो है। और ऐसा नहीं है कि सुंबुल के पापा इनकी तरफ लविंग नहीं है, वो हैं इनकी तरफ लविंग हैं। वो उनकी केयर भी ले सकते हैं, केयर भी कर सकते हैं, उन्हें एक बेटे की तरह ही देखते हैं। तो वो लव एंड केयर वाली जो फीलिंग जो है वो उनको है ज़रूर, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं है। हम ये सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे, ठीक है। तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। अभी तक इनकी दिल में कोई इल फीलिंग तो नहीं है जैसा आप लोग कह रहे थे। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि भाई सुंबुल के पापा इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो ज़रा विलन बना दिया था हमारे तौकीर साहब को भाई आप लोगों ने। तो अभी इनका अटेंशन भी थोड़ा अभी अपनी धर्म पत्नी पर है, और वो शायद उनका भी फीडबैक लेना चाह रहे हैं इस सिलसिले में, यहाँ पे दिख रहा है। तो सोलो डिसीजन लूँ या फिर इन मोहतरमा से भी कुछ पूछ लिया जाए, ऐसा वो सोचते रहते हैं। तो इनकी बातचीत ज़रूर और ज़रूर इस सिलसिले में सुंबुल से भी होती रहती है, लेकिन इसके अलावा देखिए ये कार्ड से और ये दो डुअल एनर्जीज़ मुझे दिख रही है, तो वो इन मोहतरमा का भी इनपुट इसमें चाहते हैं, और फिर सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ही वो इवैल्यूएट करेंगे कि भाई कौन किस तरीके से इस रिलेशनशिप को लेके कैसा रिएक्शन दे रहा है। तो सुंबुल के पापा जो हैं वो बहुत गहरी सोच में हैं। एक्चुअली उन्होंने डिसाइड कर लिया है वो क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। ऐसा नहीं है कि ही इज़ क्लूलेस, ही हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड, बट ही इज़ जस्ट वेटिंग फॉर सम राइट मोमेंट सो दैट ही कैन ओपन अप अबाउट दिस सब्जेक्ट।
यस। अब इनको फिर एक मैटर ऑफ प्राइड भी लगता है कि मैं लड़की वाला हूँ, लड़के वाले घर में आना चाहिए बातचीत करने के लिए, एंड ऑल ऑफ दैट, ऐसा इनको लगता है। तो देखते हैं और क्या क्या सोचते हैं ये हमारे फहमान के बारे में। तो अब तक के जो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स कोई बैड नहीं है। ही डजंट हैव इल फीलिंग्स अबाउट दैम, ओके, अबाउट आवर फहमान, ओके। सो लेट अस सी हाउ दीज एनर्जीज गेट डिकोडेड। वाह, सो बिल्कुल यहाँ की इसके बाजू में जो आया था वही मीनिंग आया था। तो इनके साथ एक इस सिलसिले को लेकर, इस बात को लेकर, इस सब्जेक्ट को लेके कब कोई एक बातचीत छिड़ेगी ऐसा वो सोचते हैं, या छेड़ूँ या नहीं छेड़ूँ, वो वेटिंग की एनर्जी में उन्हें ऐसा लगता है कि हमें नहीं बात करनी चाहिए, सामने वाली पार्टी ने इस चीज़ को आगे लाना चाहिए। मैं लड़की वाला हूँ तो लड़के वाले आना चाहिए और ये मेरी बेटी का हाथ मांगना चाहिए, ये इनकी ऐसी डिमांड है, या फिर ऐसी बात शायद इनकी मोहतरमा भी कहती होगी, ये भी हो सकता है बिल्कुल। और टेक्निकली ये सही भी है शायद। अभी ये देखते हैं ये कैसा है। वाह, तो या इसी बात को लेके थोड़ा सा और शायद इसको और एक बार करते हैं। तो ये रिलेशनशिप अगर स्टार्ट होती है तो इसके चांसेस कितने हाई हैं कि ये सक्सेसफुल रहेगी, कितने चांसेस इसके हाई है कि इन दोनों के बीच में कोई भी डिफरेंस क्यों ना हो, वो जो एज को लेके हो या फिर किसी और चीज़ को लेकर हो, तो ये ना बने इनकी लाइफ में किसी झगड़े का रीज़न या किसी ऐसी चीज़ का रीज़न जहाँ दोनों को एक दूसरे के ऊपर किसी न किसी चीज़ को लेके डाउट हो जाए, या फिर ऐसा अगर इन लोगों के बीच में एज को लेके कोई बात हो रही है तो इनके लाइफ में ऐसा हो सकता है कि एज को लेके कोई चीज़ शायद सही नहीं हो सकती है, तो उस बात को लेके कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, ये हो सकता है, कुछ ऐसा लग रहा है। तो कोई डाउट वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। इसको और एक बार क्लियर करते हैं। और यहाँ पे अगर सुम्बुल के फादर को अगर ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कोई है, सुम्बुल की लाइफ में नहीं, फहमान साहब के लाइफ में कोई है, तो वो एनर्जी के साथ वो अपनी बेटी को इनके साथ कोई लाइफ स्टार्ट करने के हक़ में नहीं रहेंगे। तो वो ज़रूर ये चाहेंगे कि ये जो एनर्जी है इसको किस तरीके से डील करना चाह रहे हैं। हाँ, तो इससे प्रोटेक्टेड रहें। तो दे डोंट, आई मीन ही डजंट वांट एनीवन एल्स टू बी इन एनी वे connected to फहमान्स पर्सनल लाइफ, यू अंडरस्टैंड। यानी फहमान की पर्सनल लाइफ में कोई एक ऐसी बंदी नहीं होना चाहिए जिसकी तरफ इनका एक अट्रैक्शन है, या फिर जिसकी बातें बहुत ज़्यादा सुनते हैं, या जिसको लेके इनका कोई प्रीवियस सीरियस रिलेशनशिप अगर होगा तो वो टूट गया और वो वही यादों में हैं और उसमें से निकलना उन्हें मुश्किल हो जा रहा है, और अभी तक उसमें से वो कम्प्लीटली नहीं निकल पाए हैं। तो ये आधे अधूरे दिल वाले इंसान के साथ थोड़ा सा घबराएंगे अपनी बच्ची को सौंपने से। तो इनका पूरा यही फोकस रहेगा कि ये जो बंदा है ये अपनी प्रीवियस एनर्जीज़ जिसके साथ ये बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड या अट्रैक्टेड थे, उसमें से वो कम्प्लीटली निकल जाए, तब उन्हें शायद एक भरोसा हो जाएगा कि यहाँ पे कुछ किया जा सकता है।
तो इस चीज़ का खुलासा वो चाहते हैं फहमान से। यू अंडरस्टैंड, यही मुझे दिख रहा है फहमान के इसमें। मुझे हमेशा से देखा है कि सब कुछ, हालांकि है कुछ नहीं, लेकिन कई बार यादें जो हैं वो छप जाती है और ये ऐसा होता है ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए इनफैक्ट। आगे देखते हैं। तो इनकी जो फीलिंग्स हैं फहमान के लिए, वो सिंपथेटिक है इनकी तरफ। ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को लेके उन्होंने बस ये सोच लिया है कि ये बंदा अच्छा नहीं है, या ये बंदा इस किस्म का है कि जिस पे बिल्कुल भरोसा ही नहीं किया जा सकता, या ये बंदा ऐसा है कि ये लायक ही नहीं है मेरी बेटी के। ऐसा तो नहीं सोचते। इनफैक्ट वो थोड़े सिंपथेटिक हैं उनकी तरफ, और उनकी मोहब्बत उनके लिए इस किस्म की है कि इनके साथ इनकी लाइफ में अगर कोई मिस्टेक भी हो गई होंगी इस बात को लेकर, इन्होंने कोई गलती कर दी होंगी या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, देन वो रिलेशनशिप में एक बैलेंस लाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर वो किसी न किसी तरीके से हर्ट है तो उसमें उनको किसी न किसी तरीके से एक राहत मिले, ऐसी कुछ बातें करेंगे उनके साथ। या फिर ये रिश्ता जो है इन दोनों का, उसमें किस तरीके से अच्छे से एक बैलेंस बैठ सकता है, उस चीज़ को समझ के उसे बहुत ही प्यार से हैंडल करने के बारे में वो सोचते हैं। इस किस्म के हैं तौकीर साहब। तो और देखते हैं भाई। वाह, तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो फहमान ने या फिर सुम्बुल ने, एंड सुम्बुल के फैमिली में उनके फादर ने या किसी ने भी, या तो फहमान से हेल्प ली है या फिर फहमान को बहुत हेल्प की है कभी। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये एक टाइम आ चुका है उसे पे बैक करने को, ऐसा वो सोचते हैं। तो अगर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, या तो अगर इन्होंने उनसे कुछ हेल्प ली थी कभी, तो ज़रूर ये चाहेंगे कि अब की बार उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्हें किसी न किसी तरीके से पे बैक करे। इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? इन द फॉर्म ऑफ बीइंग पोलाइट टू हिम, इन द फॉर्म ऑफ बीइंग friendly to him, in the form of understanding his position and trying to be cooperative and helping towards him। ऐसा भी हो सकता है। तो ये और ये बिल्कुल नहीं चाहते कि इनके लाइफ में वो इंसान जिनके साथ ये कभी किसी ज़माने में या कभी भी, वो रीसेंट पास्ट भी हो सकता है, फार पास्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसे इंसान के साथ वो फिर एक बार दोबारा से किसी किस्म का कनेक्ट ना फील करे, किसी किस्म से उनकी तरफ फिर से थोड़े लिबरल ना हो जाए, और अपना वक्त, अपना प्यार या अपनी केयर उनको ना देना शुरू कर दे। ये बात का उन्हें थोड़ा सा लगता है अपने दिमाग में। तो वो चाहते हैं कि ऐसी चीज़ दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए फहमान की तरफ से। यू अंडरस्टैंड? आई होप मैं जो समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट सा है, इसलिए इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अब इनके ज़िंदगी में इन्होंने जो नाम कमाया है वाया सुम्बुल, या बाय शेयर हिज ओन एफर्ट्स टू मेक सुम्बुल हु शी इज़ टुडे, ओके, या फिर इंडिविजुअली भी अगर इन्होंने कुछ काम ऐसा किया है जिसकी वजह से इनको एक नेम, फेम
और पॉपुलैरिटी मिली है, एक डिग्निफाइड पोजीशन मिली है सोसाइटी में। तो वो नाम, वो जो एक रिस्पेक्ट उन्हें मिला है, उसे तो वो खोने से डरते हैं। तो ये क्यों डर रहे हैं, इसका रीज़न हम देख लेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा भी लगता है कि ये देखते हैं इसको और अच्छे से, वो देखते हैं कि क्यों ऐसा फील कर रहे हो। हाँ, तो वो चाहते हैं कि उनकी एक बहुत ही कंप्लीट फैमिली है अभी, और बहुत खुश हैं। तो ये जो खुशी वाला जो दौर चल रहा है उनके लाइफ में, ये खुशियाँ कहीं किसी ऐसे सीन में ना कन्वर्ट हो जाए जहाँ उन्हें ऐसा लगे कि हाय कहीं फंस गए हैं वो अभी। चाह रहे थे दोनों को एक करना, जहाँ दोनों शायद बहुत खुश रहेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो उन्हें डर लगता है कि क्या ये सच में ऐसा हो सकता है कि अगर ये दोनों एक होते हैं, इनकी शादी हो जाती है, तो वो जो ये जो मोमेंट जो अभी वो इन्जॉय कर रहे हैं, ये जो मोमेंट जो अभी वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या ये दोनों के मिलने के बाद भी उतनी ही खुशी रहेगी उनकी कंप्लीट फैमिली में एंड सुम्बुल और फहमान की फैमिली में, व्हेन दे गेट टुगेदर लाइक दिस, और व्हेन दे बिकम अ मैन एंड अ वाइफ। ऐसा वो सोच रहे हैं, तो उन्हें डर लगता है उस बात को लेकर। अब ये देखते हैं कि ये क्या है। वाह, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यस, now he is somebody who's like who's a decision maker, no doubt, who's somebody who has this lot of responsibility on his shoulder, and he's the one who has to take decision about everything. And but at the same time, this fellow may be having some kind of an ego, or some kind of a trust issue or something, I feel. तो वो क्या सोचते हैं कि मैं क्यों आगे बढ़ूं, सामने वाले ने उनके इसकी पहल करनी चाहिए। यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे वो कहीं से भी नहीं दिख रहा है कि इस बंदे को, फहमान को, वो डिसलाइक करते हैं या समथिंग। नो, ऐसा नहीं है। उनकी एक ही डिमांड है कि ये दोनों अगर कभी साथ में रहते हैं एज फ्रेंड्स या एज मैरिड कपल, तो वो जो हैप्पीनेस जो होती है एक बॉन्डिंग में, वो बरकरार रहनी चाहिए, या एज फ्रेंड्स या फिर एज कपल। तो यहाँ पे फ्रेंड वाला कम आया है, मुझे कपल वाला ही दिख रहा है कि वो चाहते हैं अगर इनकी शादी हो तो इस तरीके की हो जहाँ सुम्बुल वहाँ एम्प्रेस बन के रहे। मेरे ये नीचे एम्पर आ गया, तो वो इसको भी, फहमान को भी कोई लाइटर लाइट में नहीं देख रहे, उसको भी सेम लाइट में ही देखना चाहते हैं। दोनों की पोजीशन इक्वल, एंड दोनों इस चीज़ को एंजॉय करें, ऐसा वो देखना चाहते। तो वो सोच रहे हैं अगर हम द मून की एनर्जी ले तो कई बार वो विजुलाइज करते हैं सारी चीज़ें, कई बार इल्यूजनरी वर्ल्ड में जाके इमेजिन करते हैं ये सारी चीज़ें कि ये दोनों एक हैं और बहुत खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा ये हैप्पीनेस बिखेर रहे हैं और उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं अपने लाइफ में। तो ऐसी ही चीज़ को वो रियलिटी में देखना चाहते हैं, और इसके पहले कि कोई हाँ या ना कहे, वो ये चीज़ का पहले सामने वाले से कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि भाई ऐसा अगर आप कर सकते हो तो वो शायद इस रिश्ते के बारे में कुछ सोच सकेंगे। ऐसे टाइप की जो हैं तौकीर साहब की फीलिंग्स हैं। यू अंडरस्टैंड। तो बिल्कुल ये इंडियन बाप है और बिल्कुल इंडियन बाप की तरह ही सोच रहा है।
तो जो गलत भी नहीं है हम कह सकते हैं, लेकिन जैसा अगर आपको लगता था कि इनकी कोई इल फीलिंग्स है इसको लेके, फहमान को लेके, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो being a father of the daughter, he has this concern about her happiness and how they are going to be doing after they get married or something। ऐसी ही दिमाग में उनकी बातें चल रही हैं। ठीक है गाइस, तो अच्छी खासी ही फीलिंग्स हैं उनकी फहमान को लेके। ये देख लेते हैं कि फहमान के फादर की फीलिंग सुम्बुल को लेके क्या है, क्या सोचते हैं वो सुम्बुल के बारे में, और फिर इन दोनों को एक साथ होने के बारे में या इनकी शादी के बारे में। ठीक है गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड। तो कार्ड शफल हो चुके हैं। अब ये देखते हैं कि फहमान के फादर की क्या है। फहमान के फादर का नाम क्या है? ये तो बहुत अच्छी आई, 10 ऑफ पेंटिकल्स। या तो ये हो सकता है ये अच्छे खासे फैमिली के हैं, इनके पास पैसों लत्तों की कमी नहीं है, ये हो सकता है। या फिर ये फील करते हैं कि सुम्बुल एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करती है जो भरा पूरा सा फैमिली है, जहाँ एवरी टाइप ऑफ अबंडेंस है। ये ऐसा हो सकता है। ये लो, इनके इसमें भी 2 ऑफ सॉर्ड्स आ गया है। वाह, चैरियट। तो इनको भी कोई चीज़, कई बातें लेकर बहुत सारा ऐसा डिसीजन लेने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में कई चीज़ों को लेके ऐसी डिसिमिलैरिटीज़ हैं जो बहुत एविडेंट है कि हाँ ऐसा तो है कि भाई दिखने में दोनों भी थोड़े थोड़े डिफरेंट, हालांकि डिफरेंट इन द सेंस बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड लुकिंग, नो डाउट, बट एक थोड़ी हाइट और बहुत सारी चीज़ें लेके में उतना ज़्यादा मेल नहीं खाता, लेकिन स्टिल irrespective of lot of dissimilarities they look wonderful together। और यही है ब्यूटी इनके कपल होने की, कि दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर सो वेरी वेल कि समझ में नहीं आता क्या बात है जिसको लेकर ये दोनों एक साथ होते हुए भी इतनी अलग अलग इनके ट्रेड्स होते हुए, ट्रेड्स इन द सेंस मैं इनके फिजिकल ट्रेड्स के बारे में बातें कर रही हूँ, they look so amazing together। 3 of Wands, 7 of Cups। समझ में आ रही कितनी सिमिलर एनर्जी। उनके इसमें आया था 7 of Pentacles और इनके पास आया है 7 of Cups। तो हो सकता काफ़ी ऑप्शंस आते होंगे इनके दिमाग में इसको लेकर, फहमान को लेकर, है ना। 5 of Cups, द सन ने बचा लिया। तो देखिए अभी सुम्बुल को लेकर उनकी फीलिंग्स क्या है, तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सुम्बुल के बारे में इनको ऐसा, या तो इन्होंने पहले कभी कोई बात की होगी इस चीज़ को लेकर, और इन्हें शायद या फिर फहमान ने की होगी या किसी ने भी की होगी अगर इस बात को लेकर, तो कोई कुछ ऐसा हुआ है जिससे इनको थोड़ा सा सेटबैक मिला हुआ है। ठीक है, तो वो सेटबैक किस चीज़ को लेके है यहाँ पे से अगर हम बोलना चाहें तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ फैमिली के दोनों के स्टेटसेस अगर देखें तो उसमें शायद कोई ऐसी बात है जिसको लेकर शायद वो उतने खुश नहीं है, ये हो सकता है। या फैमिली में जो अभी न्यू एंट्री आई है उसको लेकर शायद उनके दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है, अरे ये क्या हो गया एंड ऑल दैट, हो सकता है, आई डोंट नो, मे बी। तो डिसीजन लेने में इनको भी थोड़ी तकलीफ़ होती है, ऐसा है ये बात को लेकर। रहा सवाल इनकी फीलिंग्स इनके लिए क्या है, तो इनकी भी कोई इल फीलिंग्स नहीं है सुम्बुल को लेके, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि अगर सुम्बुल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और
अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स फहमान या बहुत इंटरेस्टेड है उसमें या कुछ, तो कहीं ना कहीं अगर वो बात पूरी नहीं हो पाती है फहमान की तरफ से या फैमिली की तरफ से कि वो उसके सपनों को पूरा कर सके या समथिंग लाइक दैट, तो इनको थोड़ा रिग्रेट होता है वो बात। जब वो सोचते हैं तो उन्हें ख़राब लगता है। आई मीन ही फील्स बैड कि अगर ये चीज़ उसके सपने जैसे टूट गए या कुछ हुआ तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे। वो सैडनेस, वो सॉरो अगर फील करती है सुम्बुल उस चीज़ को लेके, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, हालांकि सुम्बुल को वो एक बहुत ही चौपी, लविंग, केयरिंग, छोटा बच्चा, मस्ती मजाक ये टाइप का समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि वो एक ऐसी लड़की है जो बहुत खुश रहना पसंद करती है या खुश रह सकती है, या फिर किसी की भी लाइफ में जाएंगी तो एक हैप्पीनेस ही बिखेरेगी वो। उन्हें ऐसा ज़रूर लगता है। लेकिन उनकी फैमिली में जो एक जो भी अभी रीसेंट एक्टिविटी हुई है उसको लेकर थोड़े से ऐसा मुझे लग रहा है, आई डोंट नो, कार्ड्स से ऐसा ही दिखाई दे रहा है, हो सकता है। रहा सवाल ये रहा यहाँ पे जैसे 7 ऑफ कप्स आया है और 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो उनको ये ज़रूर लगता है कि इस रिलेशनशिप को काफ़ी वक्त हो गया है, काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रही है सुम्बुल भी, और बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन दोनों के बीच में कोई कन्फ्यूजन भी आया होगा। ये सारी बातें उन्हें लगता है, और इसी बात को लेकर वो इनको एज अ पर्सन, नॉट एज फादर बट एज अ पर्सन, उन्हें ख़राब लगता है कि आई मीन ही फील्स बैड अबाउट इट, कि पता नहीं ये चीज़ें मटेरियलाइज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पर अगर वो देखते हैं सुम्बुल को अपने घर पर, तो उन्हें ऐसे ही लगता है कि ये एक ऐसी बच्ची है जो जिसकी एंट्री अगर होगी तो वो हैप्पीनेस ही बिखेरेगी किसी के भी घर में। ऐसा वो फील ज़रूर करते हैं उसके बारे में। अभी हम इस सारे कार्ड्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या है। तो ही फील्स हैप्पी ओनली अबाउट हर। वाओ, तो इनको ऐसा लगता है कि ये काफ़ी पॉपुलर फैमिली है, काफ़ी नाम है इस फैमिली का। किसका? सुम्बुल एंड तौकीर साहब, राइट। काफ़ी नोन फैमिली है, सब जन जानते हैं, एवरीबडी इन द फैमिली सो फेमस, दे आर डूइंग वेल, ऐसा दिखाई देता है उनको। और इन लोगों के बीच में अगर प्रीवियसली कोई इस बात को लेके इस सब्जेक्ट को लेके कभी कोई बातचीत हुई होगी, तो हो सकता है कि इनकी तरफ से, तौकीर साहब की तरफ से कोई एक टेंटेटिव आंसर नहीं मिला था, और ये अभी एक जो उम्मीद है वो खो बैठे हैं कि शायद ये हाँ भी कहेंगे या नहीं, ये हो सकता है। तो अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब ये इस बात को फिर से वो कैसे इनिशिएट करेंगे, और अगर करेंगे भी तो शायद कोई मीनिंग नहीं है इस बात का, ये हो सकता है, आई डोंट नो। ये इंटरनल बात है, शायद हम सबको किसी को मालूम नहीं होगी, लेकिन ये हो सकता है। 2 ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है, तो या तो अब आई डोंट नो ये इनकी फैमिली यहाँ पे ही है, इंडिया बेस्ड फैमिली है या फिर फॉरेन बेस्ड फैमिली है फहमान की, आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। इनकी पेरेंट्स इंडिया में रहते या बाहर रहते, आई डोंट नो, कुछ हो सकता है ऐसा कुछ। या फिर ये हो सकता है कि ऑफ़र्स कुछ आते होंगे फहमान को कुछ फॉरेन बेस्ड कंट्रीज से, ये हो सकता है, और उन्हें समझ में नहीं आता है कि वो आखिर किस किस्म का डिसीजन ले फहमान को लेकर। उनको एक तरफ ये भी लगता है कि देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलना चाहूँ तो ये एक ऐसा कपल है जिसको पूरी दुनिया पसंद कर रही है, तो और ये ऐसे फील्ड में है फहमान कि जहाँ पर
नेम फेम होना बहुत ज़रूरी है फॉर अ पर्सन टू टू बी फेमस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, राइट। तो ये इनको कोई आउटसाइड अलायंस है तो वो चीज़ नसीब नहीं होने वाली है, राइट। और वैसे भी दुनिया शायद ये दोनों को एज अ कपल बहुत पसंद कर रही है, तो उनके दिमाग में ये भी चलता है कि बाहर से आए हुए ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करना या ये ऑलरेडी फेमस जो फैमिली है उनके साथ अलायंस बनाना सही रहेगा। ऐसा ये कंपैरिजन करते हैं इनके फादर। ये देखिए बिल्कुल, तो इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने के पास ऑप्शंस है कि इसको आते होंगे फहमान के लिए कई सारे रिश्ते इधर उधर से, तो उसको लेके कंफ्यूज्ड हैं। तो ऑप्शंस तो हैं भैया इनके पास, तो एक ऑप्शन करके रखा हुआ है कि भाई इसको भी कंसिडर करते हैं। ये भी इसका पॉजिटिव मीनिंग ये भी है कि सुम्बुल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस इन हिज माइंड कि हाँ आगे फहमान के लिए अगर कोई ढूंढना है उनको कोई अलायंस, तो सुम्बुल इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस देयर। तो आई डोंट नो फहमान के घर में फहमान की ये जो फादर हैं इन्हीं के साथ रहते हैं या कहीं और रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ दिख रहा है मुझे यहाँ पर। या फिर यहाँ पे कुछ कहीं ये भी हो सकता है, इसको और एक बार करते हैं। यस, मुझे इनके घर में लग रहा है कि ऐसा तो नहीं इनकी फैमिली में इनके फादर कहीं और है ऐसा, या पेरेंट्स दोनों कहीं और है, या फिर फादर बेस्ड है आउट ऑफ इंडिया, आई डोंट नो, ऐसा भी हो सकता है, आई डोंट नो। यस, ब्रोकन मैरिज तो नहीं है, फादर मदर सेपरेटेड है क्या इनके, ये है कि या फिर इनकी फैमिली में किसी का ऐसा कुछ हुआ है, या आई डोंट नो ये किसका बता रहे, या फिर ये हो सकता है कि फहमान की कोई एक रिलेशनशिप किसी के साथ होगी बहुत अच्छी, वो टूट गई है, इस बारे में शायद इसके फादर का जो ये गम है, जो दुख है, वो दिख रहा है, जो 5 ऑफ कप्स के फॉर्म में आया है कि वो ऑलरेडी कोई एक अच्छी खासी रिलेशनशिप में थे और वो शायद टूट गया है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टी, हो सकता है, या फिर यही हो सकता है और क्या, इसी वजह से शायद वो वैसे उदास दिख रहे हैं, ये भी हो सकता है, या ये ही हिमसेल्फ इज़ इन दिस पोजिशन, और बिकॉज फहमान once upon a time was in this position or still in this position, that's the reason that 5 of cup came over there, which shows that he's very sorrowful now and he's not happy actually. ये भी सुम्बुल की तरफ उनके इसमें भी आया था नाइट ऑफ कप्स, उनके इसमें भी है, तो है लविंग एंड केयरिंग है उनके तरफ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कैन यू जस्ट बिलीव दिस, कैन यू जस्ट बिलीव दिस, उनके इसमें भी आया था 6 ऑफ वॉन्ड्स, इनके इसमें भी 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यहाँ पे अभी ये भी हो सकता है, वहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, इधर भी 6 ऑफ, गुरूर और घमंड वाला मामला भी हो सकता है कि भाई साहब हम क्यों आए, या वो कहेंगे कि भाई साहब हम क्यों पहले आए, ये भी हो सकता है। अगर गुरूर और घमंड वाली बात है, अगर ये नहीं है तो वो भी चाहते हैं कि घर में शहनाई बजे, और वो भी चाहता है बंदा कि घर में शहनाई बजे, मतलब किसकी भाई, ये दोनों की शादी हो और शहनाई बजे। यस, तो इनके बीच में अगर कुछ मनमुटाव हुआ है तो रिकन्सिलिएशन के बारे में अंकल जी सोच रहे हैं, तो क्या ये दोनों को टुगेदर देखना चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। फहमान का पप्पा अच्छा, फहमान का पप्पा चाहता है कि ये दोनों की शादी हो, इनकी शुरुआत, और शादी हो ना हो आई डोंट नो, पर शादी के कई सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन ये दोनों की रिलेशनशिप फिर से रीस्टार्ट हो, ये दोनों एक हो जाए, पप्पा चाहते हैं, फहमान के पप्पा जिंदाबाद। चलो ठीक है, ये बहुत अच्छी रीडिंग आई है, तो मान के चलो इनके बापों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बच्चों को लेकर, ठीक है। तो इसी के साथ ये रीडिंग ख़त्म होती, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है, तो मैं आपको कल फिर मिलूँगी, तब तक प्लीज़ अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा, लेकिन प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इतने सारे लोग हैं, आप देख रहे हैं वीडियो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी खातिर। वीडियो को लाइक भी कीजिए। ओके, अंटिल देन, बाय बाय।